मनुष्य 3 साल की उम्र में बोलने लगता है, लेकिन बोलना क्या है ये समझने के लिए 30 वर्ष की उम्र भी कम पड़ जाती है। सभी समझते हैं कि कुंडली का दूसरा भाव ही वाणी का होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कुंडली का 5वां भाव की भी वाणी में बहुत ही अहम भूमिका होती है। जी हाँ, 5वां भाव आपको बताते हैं कैसे। आपकी वाणी कठोर होगी या सौम्य होगी, आपकी वाणी में फिजिकल या टेक्निकल कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे ना बोल पाना, हकलाना, तुतलाना या आपका बोलते बोलते अटकना, ये सभी बातें आपके होरोस्कोप के दूसरे सेकंड भाव से देखी जाती हैं। लेकिन आपको बोलना क्या चाहिए और कब बोलना चाहिए या आपको नहीं बोलना चाहिए, ये बातें बोलनी चाहिए या नहीं, ये सब जानने के लिए आपकी बातों में कितना ज्ञान झलकता है, ये सब आपकी कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव ही बताता है कि आपका जो बोलना है उस बोलने में कितनी अज्ञानता है, कितनी ज्ञानता है, और ये भी बताता है कि आपको किसी से प्यार होगा या नहीं होगा, आप किसके साथ प्रेम में पड़ेंगे और किसके साथ नहीं पड़ेंगे, आपके ब्रेकअप के पीछे आपकी वाणी का हाथ होगा या आपके ब्रेकअप के पीछे आपकी ज्ञान की कमी होगी। ये सभी बातें आज हम जानेंगे। आपकी स्टडी के बारे में भी, आपकी स्टडी रुकेगी या नहीं रुकेगी, ये भी आपकी कुंडली के पंचम भाव से ही देखा जाता है। और जब बुध जैसा ग्रह यहाँ बैठ जाता है 5वें घर में, तब व्यक्ति तंत्र मंत्र जैसी विद्याओं में भी अपना इंटरेस्ट, रुचि लेना शुरू कर देता है। और भी बहुत कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप इस वीडियो से बहुत ही ज्ञान प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह करेंगे, कमेंट में जय माँ दुर्गे लिखकर कमेंट अवश्य करें। और आप अपने चैनल पर नए हैं, आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे जब भी हम कोई नई अच्छी आपको ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। तब आइए शुरू करते हैं यात्रा की। जब बुध 5वें घर में बैठता है तो क्या जीवन पर प्रभाव डालता है, और यही नहीं, हमने इससे पहले भी बहुत सारे ग्रहों के बारे में बताया है। आपका कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, ये जानने के लिए आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ हमने सभी वीडियो के लिंक दिए हुए हैं। आपसे रिलेटेड जो भी वीडियो है आप उसके लिंक पर क्लिक करके आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तब आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको अवश्य बताएंगे। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर ABM में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मिथुन लगन के लिए 5वें घर में शुक्र की तुला राशि पड़ती है, इसलिए यहाँ पर बैठा हुआ बुध व्यक्ति को श्रेष्ठ फल देता है। आज हम बात कर रहे हैं कि आपकी कुंडली के पंचम भाव में जब बुध बैठे होंगे तो क्या फल देंगे। किसी भी लगन के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मिथुन लगन वालों के लिए, तो ये भी बहुत अच्छी जानकारी रहेगी आपके लिए। इसका शुभ फल बुद्धि और विद्या पर पड़ता है। 5वां घर संतान का घर होने के कारण संतान के लिए भी इसका बहुत ही शुभ फल रहता है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो लग्नेश होते हैं कहीं भी बैठे अच्छा ही फल देते हैं। अब जब यहाँ बैठ जाते हैं तो संतान के लिए तो अच्छा फल देते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि ये इस बुध पर केवल शनि की दृष्टि हो तो उस व्यक्ति के लिए पुत्र संतान की कमी होने की संभावना जरूर बनी रहती है, क्योंकि बुध जो है वो नपुंसक ग्रह कहे गए हैं और शनि जो है वो संतान के लिए बहुत अच्छा फल देते हुए नजर नहीं आते। वो भी तब जब पंचम भाव में ये बैठ जाएं युति करके या पंचम भाव पर ये दृष्टि डाल दें, तो उस व्यक्ति के लिए पुत्र संतान की कमी होने की संभावना बन जाती है। यहाँ पर बुध हुआ अपनी 7वीं दृष्टि से एकादश भाव को देखता होता है। पंचम भाव में जब बुध बैठते हैं तो आपकी इनकम के भाव को, आपकी जिस भाव से आपकी डिजायर फुलफिल होती है उसको देखते हैं, आपके सोशल के घर को, आपके फ्रेंड सर्कल के घर को देखते हैं। तो इसलिए बुध बहुत ही अच्छा फल दे देता है, क्योंकि ऐसा बुध आपकी इनकम में बहुत ही अच्छा इजाफा करवा देता है। आपके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनते हैं, किसी भी लगन की कुंडली हो, अगर बुध यहाँ पर शुभ होकर बैठे हैं तब। इसलिए बुध बल से प्राप्त लाभ अधिक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति शांति प्रिय और स्वभाव का अच्छा होता है। और यही नहीं, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि बुध के साथ जब पंचम भाव में दूसरे ग्रह युति करते हैं तब क्या फल देते हैं, और साथ में ही देंगे आपको एक ऐसा सटीक उपाय जिससे आपके पंचम भाव में कितने भी अशुभ से अशुभ बुध बैठे हों वो बुध आपको जीवन में बहुत ही शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देंगे। और पंचम भाव में बैठे हुए बुध की जो 7म दृष्टि आपके इनकम भाव पर है, उस
उस उपाय को करने के बाद में आपकी इनकम में आप देखेंगे कितनी तेजी से बढ़ोतरी होगी, आपके खजाने में बहुत ही अच्छी वृद्धि होगी। मिथुन लगन वालों के लिए पंचम भाव में तुला राशि आती है और तुला राशि के स्वामी शुक्र का भी ज्ञान से बहुत ही ज्यादा संबंध है। शुक्राचार्य को गुरु माना गया है दैत्यों का, और इनको ज्योतिष में बहुत ही अच्छी रुचि थी, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा ज्ञान के कारक भी हैं। जैसे बृहस्पति हैं, वो सभी देवों के गुरु हैं, हालांकि बृहस्पति देव से तो बड़ा गुरु कोई हुआ ही नहीं है, लेकिन शुक्र ग्रह जो है उनको भी अच्छा ज्ञान है। लाल किताब के अनुसार भी अगर हम देखें तो 5वां घर बृहस्पति का पक्का घर है, और 5वां घर हमारी विद्या, बुद्धि और ज्ञान का भी कारक है। इसीलिए यहाँ बुध होने से व्यक्ति विद्वानों द्वारा प्रशंसा प्राप्त करता है, और उसकी दी हुई सलाह दूसरे लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत ही अच्छा फल देती है। शुक्र की राशि में होने के कारण व्यक्ति को सुंदर वस्त्र आदि पहनने का विशेष शौक होता है, तथा उसके घर में एक विशेष प्रकार की सजावट तथा शुद्धता रहती है। ऐसे लोगों के घर बहुत ही सुंदर सजे हुए होते हैं। बहुत से लोगों का विचार है कि यहाँ बुध होने से व्यक्ति के जीवन में दूसरी स्त्रियों से या दूसरे लोगों के साथ कोई लंबे समय तक प्रेरणा संबंध कायम नहीं रह सकते। इस घर में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को विद्या तथा दूसरी प्रकार की विद्याओं का अभ्यास या उनमें रुचि रखने का शौक विशेष तौर से पैदा करवा देता है, लेकिन कई बार यह शौक थोड़ा सा असाधारण भी हो सकता है। कुछ हालातों में व्यक्ति में पराशक्तियों के बारे में जरूरत से ज़्यादा विश्वास या कई बार वहम भी पैदा कर देते हैं। अगर बुध यहाँ अशुभ होकर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति में तंत्र मंत्र साधना में रुचि बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जिससे कई बार वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। एक प्राचीन ज्योतिषी श्री कल्याण वर्मा ने अपने सारावली नामक ग्रंथ में वर्णन किया है कि इस घर में बैठा हुआ बुध मंत्र विद्या और तंत्र की दूसरी विद्याओं के बारे में विशेष शौक, विशेष रुचि पैदा करवा देता है। इससे ये जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति बहुत बड़ा तांत्रिक जरूरी हो या कोई बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि अघोरी हो, लेकिन फिर भी उसकी रुचि हो जाती है। यहाँ पर यह भी समझना होगा कि ऐसी शक्तियों के बारे में व्यक्ति में बहुत बड़ा विश्वास तथा शौक रहता है। उसका विश्वास इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको लगता है कि मैं इन शक्तियों के द्वारा जीवन में कुछ प्राप्त कर पाऊंगा। इसी विचार को प्रकट करते हुए जातक चंद्रिका के लेखक ज्योतिषी जयदेव का मत है कि यदि यहाँ बुध हो तो व्यक्ति मंत्र शास्त्र में विशेष तौर पर रुचि लेता है, लेकिन कुछ हालातों में यदि यहाँ बैठे हुए बुध पर मेरे विचार से राहु तथा शनि दोनों की दृष्टि पड़ती हो तो उस व्यक्ति में भूत प्रेत आदि के बारे में भी विश्वास रहता है, या कहीं ना कहीं उसके मन में ये विचार उठता है कि शायद इस प्रकार की शक्तियाँ भी बस में की जा सकती हैं, या इस प्रकार की शक्तियाँ हर व्यक्ति के जीवन में अपना प्रभाव डालती हैं। अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में या आपके किसी जानने वाले की कुंडली के पंचम भाव में बुध बैठे हुए हैं, तब आप कमेंट कर कर बताइए कि क्या आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं, आपके मन में भी ऐसे विचार चलते हैं कि जो दूसरी तरह की शक्तियाँ उनको बस में किया जा सकता है, उनसे बहुत ज़्यादा जीवन में काम लिया जा सकता है, या ऐसी पराशक्तियों के द्वारा जीवन में ऊपर उठा जा सकता है। आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है या नहीं आ रहा, आप कमेंट कर कर बताएं। आचार्य 12 मेहर का मत है कि इस घर में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को मंत्री बना देता है, और साथ में वह यह भी कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति दूसरों को सलाह देता है। वास्तव में वह व्यक्ति मंत्री ही बने ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले समय में राजा के मंत्री का कर्तव्य ही था कि अच्छी सलाह देना और समस्याओं का निवारण करना, समस्या जानकर उन समस्याओं का ऐसा निवारण देना, ऐसा मंत्री का कर्तव्य होता था कि ऐसी राय दें कि जिससे राजा का काम बन जाए। इसलिए यहाँ बुध के फल को दूसरों को अच्छी राय या अच्छी सलाह देना माने तो मेरे विचार में ये वर्णन ज़्यादा उपयुक्त होगा, ना कि मंत्री कहना। इसी संदर्भ में ये सोचना भी जरूरी है कि आचार्य 12 मेहर ने मंत्री होना कहा है, उसी प्रकार से हमारे एक दूसरे प्रसिद्ध ज्योतिषी गुणाकार ने अपने होरा मकरंद नामक ग्रंथ में भी लिखा है कि इसी विचार को प्रकट किया है कि ऐसा व्यक्ति मंत्री होता है। वास्तव में इसका कारण ये भी हो सकता है कि काल पुरुष कुंडली के अनुसार 5वें घर में सूर्य की राशि आती है। पंचम भाव का जो कारक ग्रह है वो सूर्य है। सूर्य सभी ग्रहों के राजा है। इसी कारण से जब बुध सूर्य के घर में हो तब सूर्य यानी राज दरबार तथा सरकार का कारक ग्रह यहाँ अच्छा फल देता है। इसीलिए शायद यहाँ बुध के होने को मंत्री कहा गया है, क्योंकि बुध आप देखेंगे हमेशा सूर्य के साथ या सूर्य से एक घर पहले या एक घर बाद ही होते हैं। लेकिन यदि हम आज के संदर्भ में देखें तो अर्थ केवल इतना ही है, यही अर्थ निकाला जा सकता है कि बुध होने के कारण व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना
काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और वह इस क्षेत्र में प्रगति भी करता है। इसी विचार से मिलता जुलता वर्णन एक और ज्योतिषी गोपाल रत्नाकर ने भी किया है। उनका मत है कि यदि बुध इस घर में बैठे हों तो उस व्यक्ति को राज दरबार में सम्मान मिलता है। इसके दोनों ही अर्थ हैं, हो सकते हैं पहला ये कि सरकारी नौकरी के लिए अच्छा फल देता है, दूसरा ये भी हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति को किसी न किसी रूप में सरकारी तौर पर सम्मान मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। वो अपने डिपार्टमेंट में अच्छी राय दे अपने सीनियर को, जिससे वो बहुत खुश हो जाए और वो उनको प्रमोशन दे, ऐसा भी हो सकता है। बहुत से जोशियों के मन में ये धारणा काफ़ी पक्की है कि इस घर में बुध होने से व्यक्ति की कन्याएं बहुत होती हैं या उसको औलाद कन्या की ही प्राप्ति हो। मिथुन लगन में 5वें घर में बैठा हुआ बुध स्त्री गृह शुक्र की राशि में आने से शायद ऐसे लोगों के मन में ये विचार पैदा हुआ होगा। लेकिन यदि हम एक और दृष्टिकोण से देखें तो काल पुरुष कुंडली के अनुसार 5वें घर में सूर्य की सिंह राशि पड़ती है और यहाँ सूर्य की राशि होने के कारण ये जरूरी नहीं है कि उसके व्यक्ति के पुत्र की ही प्राप्ति ना हो, क्योंकि अगर बृहस्पति की दृष्टि यहाँ डल गई तो पुत्र जरूर होगा। औलाद के बारे में मेरा अपना विचार एक और भी है कि सबसे ठीक तरह का वर्णन ही श्री नारायण भट्ट जी के जो चमत्कार चिंतामणि में ग्रंथ में दिया गया वो मुझे बहुत पसंद आया। उनका विचार है कि उस व्यक्ति के कन्याएं तो होती हैं किंतु पुत्र की प्राप्ति में बाधा हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूरी है कि पूर्व आयु में पुत्र की प्राप्ति होने में थोड़ी देरी जरूर हो सकती है, पहले उनको पुत्री हो जाए बाद में पुत्र हो, लेकिन ऐसा एकदम से डायरेक्ट नहीं कहना चाहिए कि बुध पंचम भाव में बैठे हैं जी आपको तो पुत्र नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर इन पर कहीं शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होगी तब क्या होगा कि पहले बिटिया होती है पुत्री, उसके बाद में पुत्र जरूर होता है। इसी संदर्भ में हमारे एक प्राचीन ग्रंथ गर्ग संहिता में कहा गया है कि पंचम भाव में बुध के फलस्वरूप संतान प्राप्ति में कोई बाधा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर बुध का अच्छी स्थिति में होना आवश्यक है। यदि यहाँ बुध असंगत हो या उस पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो संतान की मृत्यु या संतान होने की ओर से व्यक्ति को कष्ट होने का कहा गया है। यदि यहाँ संतान से ये फल हम विशेष तौर से पुत्र संतान पर लागू करें तो कुछ हालातों में ऐसा होना संभव होता है। इसी तरह यहाँ बैठे हुए बुध पर मंगल या केतु का प्रभाव भी उस व्यक्ति के मामा के परिवार में किसी न किसी प्रकार की गिरावट पैदा करता है। पुत्रों के मुकाबले में कन्याओं की संख्या ज़्यादा होने की संभावना जरूर रहती है। यहाँ बृहस्पति के पक्के घर में बैठा हुआ बुध आदमी के जीवन में कोई बहुत बड़ी प्रकार की मुश्किलें या कमियां पैदा नहीं करता। आर्य ग्रंथ के अनुसार ऐसा व्यक्ति स्त्री पुत्रों से युक्त होता है, उसके जीवन में सुख की कमी नहीं होती है और वह बहुत ही अच्छा जीवन में लाभ प्राप्त करता है। वह व्यक्ति पवित्र गुरु और ब्राह्मणों का भक्त भी होता है। शायद बुध की इस स्थान में आकर मन की शुद्धि तथा अच्छे व्यक्तियों पर विश्वास होने की संभावना सचमुच ही बहुत बढ़ जाती है। ऐसा मैंने बहुत कुंडलियों में रिसर्च किया तो ये मुझे बहुत ज़्यादा लगा है कि ये बात बिल्कुल सही है। और इसका कारण ये है कि यहाँ पर बृहस्पति के पक्के घर में होने के कारण बुध में बहुत हद तक बृहस्पति का प्रभाव शामिल हो जाता है। अब बुध एक बनिया नहीं रहता, उसके अंदर कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता भी आ जाती है। आपकी बुद्धि में ऐसा विचार रहता है कि बड़े बुजुर्गों का या गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, जिसके कारण उस व्यक्ति की आत्मा काफ़ी हद तक शुद्ध हो जाती है। यहाँ बैठा हुआ बुध विद्या प्राप्ति के संबंध में आमतौर पर अच्छा फल ही देता हुआ देखा गया है। यदि वह व्यक्ति अध्यापक के तौर पर कॉलेज या स्कूल में काम करे तो बृहस्पति के प्रभाव के कारण उसकी अच्छी प्रगति होती है। अगर बृहस्पति की दृष्टि भी इन पर डल जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा प्रोफेसर हो सकता है, बहुत अच्छा स्पीकर हो सकता है, बहुत अच्छा जोशी भी बन सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में ज्ञान की कोई कमी नहीं होती है और उसका सम्मान भी काफ़ी होता है। मेरा अपना विचार है कि यहाँ 11वें स्थान शनि की पक्की राशि होने के कारण यहाँ बैठा हुआ बुध आज के युग में कंप्यूटर आदि के क्षेत्र में भी व्यक्ति की प्रगति में काफ़ी हद तक सहायता हो सकती है। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस मैनेजमेंट आदि के कामों में भी व्यक्ति बहुत अच्छा हम कह सकते हैं रोल प्ले कर सकता है, बहुत अच्छी तरक्की होती है, क्योंकि सीए बहुत अच्छे बनते हुए नजर आए हैं पंचम भाव में बुध वाले। अगर ये ऐसा व्यक्ति अच्छी दिशा में कार्य करे अच्छे अपने सेक्टर में तो बहुत आगे जाने के इनके चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि ये बुध यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देता हुआ नजर आता है। लाल किताब में भी मैंने जब पढ़ा तो वहाँ भी बुध को यहाँ बैठे हुए बोला गया, फकीर की आवाज़ आशीर्वाद कहा गया है। इसका मतलब यह है कि उसके अचानक बोलने या किसी को अचानक कहे शब्दों में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है। यदि वह व्यक्ति किसी को भोलेपन में आशीर्वाद दे दे
तो इसके पूरा होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। तब आपकी कुंडली में बुध पंचम भाव में है या आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार की कुंडली में पंचम भाव में बुध है, तो उनके साथ आप बहुत अच्छे से पेश आएँ, क्योंकि जब आप अच्छे से पेश आएंगे और वो जाने अनजाने में आपको आशीर्वाद दे देंगे तो वो बहुत ही जल्दी लग जाएगा, और ऐसे आशीर्वाद के पूरा होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरी बात और है कि यदि वह किसी को बद्दुआ दे दे तब उसका बुरा असर भी अवश्य पड़ता है। दूसरे शब्दों में यहाँ के बुद्ध के बारे में कहा गया है कि उसके मुंह से निकला वचन ब्रह्म वाक्य होगा। यहाँ शर्त केवल ये है कि वह अचानक निकला हुआ शब्द हो, तब उसका दूसरों पर उत्तम फल जरूर प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि जान के बोला जाए, अचानक मुंह से निकले। लाल किताब के अनुसार यदि बुध अच्छा ना हो तो उसका पिता पर कुछ मात्रा में अशुभ असर पड़ सकता है, किंतु ये अशुभ असर कुछ हद तक उस व्यक्ति की संतान पर नहीं पड़ता। यहाँ पर बैठे बुध के अशुभ फल को दूर करने के लिए बहुत ही सटीक उपाय है, ऐसा उपाय जो आपका यहाँ बुध बैठा हो, कैसा भी अशुभ से अशुभ आपका बुध शुभ फल देना शुरू कर देगा। आप तांबे का सिक्का लें और लाल रंग के धागे में आप उसको अपने गले में धारण कर लें, लेकिन इसके धारण करने की विधि समझ लें कि जब भी आप गले में धारण करें तो वो सिक्का आपकी नेवल तक, आपकी नाभि तक आना चाहिए। ऐसा करने के बाद में आपके धन, आपके खजाने में बहुत ही वृद्धि होती है, आपकी इनकम में बहुत जल्दी बरकत और आपकी इनकम में बहुत ही, हम कह सकते हैं, प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाती है। बहुत ही सटीक उपाय है ये, आप इसको कर देखिएगा। अब हमने आपको बताया था कि बुध के साथ में अगर कोई दूसरे ग्रह युति करेंगे तब क्या फल देते हैं, वो बताते हैं। यहाँ पर बुध के साथ बृहस्पति का होना अच्छा फल देता है, क्योंकि बुध बृहस्पति के ही पक्के घर में बैठा हुआ है और सूर्य इसके कारक ग्रह होते हैं इस घर के, तो बहुत ही अच्छा फल देते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो बृहस्पति के भी मित्र ग्रह हैं और बुध के भी अति मित्र हैं। और यहाँ पर बृहस्पति का ये पक्का घर है, तो ये बुध यहाँ पर जब बृहस्पति के साथ बैठ जाते हैं तब ऐसे व्यक्ति में बुद्धि का तेज होना बहुत ही ज्यादा हो जाता है, बहुत ही तीव्र बुद्धि हो जाती है और ज्ञानी व्यक्ति बन जाता है। इससे व्यक्ति अपने जीवन में खुशहाल और भाग्यशाली होता है। इस योग का फल उस व्यक्ति के लिए उस समय और भी शुभ हो जाएगा कि यदि उस व्यक्ति के घर में बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे के दिन उसका लड़का पैदा हो जाएगा, तब तो समझो उसकी मौज ही आ जाएगी। यहाँ पर बुध के साथ सूर्य होने से विद्या प्राप्ति में बहुत ही सहायता मिलती है, क्योंकि मैंने बताया बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है और उस व्यक्ति के लिए सरकारी कार्यालयों में काम करने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। अगर सरकारी कार्यालयों में काम ना भी करते हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति का सरकारी यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कोई कभी भी रुकता नहीं है। यदि इस घर में बुध और शुक्र दोनों बैठे हों तो वह व्यक्ति जीवन के कुछ हिस्से में सरकारी नौकरी करने के बाद फिर अपना काम धंधा शुरू करने का भी सोचता है। यानी कि ऐसे लोग पहले गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अगर शुक्र बुध दोनों ही शुभ हो, पहले वो गवर्नमेंट जॉब करेंगे, उसके बाद में वो गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर अपना बिजनेस करते हैं। ऐसे आपने बहुत सारे लोग देखे भी होंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि उनके शुक्र बुध पंचम भाव में हों। यदि ऐसी हालत में उसके घर में जमीन में कोई भट्टी आदि बनाई जाए, हालांकि पहले भट्टियां बनती थी, अब आजकल तो नहीं बनती, लेकिन फिर भी इसमें जिक्र दिया है ग्रंथों में, तब उसके जीवन में क्या होगा कि इन दोनों का ही जो फल है वो बहुत ज़्यादा अशुभ हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ऐसे में क्या, परिवार की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। तो कभी भी ऐसे लोग अपने घर में, जैसे तंदूर, भट्टी का मतलब तंदूर भी होता है, अपने घर में जो तंदूर होते हैं वो घर के अंदर ना लगवाएं। अगर कोई फंक्शन हो तो घर के बाहर लगवाएं। वैसे आजकल कम ही लगते हैं, लेकिन जो बड़ी मैरिज होती हैं वहाँ पर तंदूर वगैरह आज भी लगते हैं। इस घर में यदि बुध के साथ मंगल बैठा हो तो ये बहुत अच्छा फल नहीं देता। कई बार विद्या में रुकावटें आने की संभावना बनी रहती है। कुछ हालातों में तो स्कूल में फेल हो जाते हैं, कंपार्टमेंट आ जाती है, अथवा वह आगे पढ़ने के विचार का वो व्यक्ति त्याग ही कर बैठता है। कुछ हालातों में उसकी जो संगति है, यानी जिन लोगों से उसकी दोस्ती या संपर्क होगा, उनके कारण ही उसका समय भी नष्ट होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि बाद में वही व्यक्ति उसकी बदनामी करते हुए भी पाए जाते हैं। और जब इनकी शादी हो जाती है, चाहे ये स्त्री हैं तो भी इनके गर्भपात और मिसकैरेज होने की संभावना बनी रहती है। अगर ये जेंट्स हैं तो इनकी पत्नी के मिसकैरेज या गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर बुध के साथ शनि हो तो ये कोई बहुत अच्छा फल नहीं देता है। इसके कारण उस व्यक्ति की कोशिश के अनुसार उसके जीवन में धन की कमी तो रहती है, साथ में सफलता की प्राप्ति में अड़चनें आने लगती हैं। इसकी निशानी क्या होती है? सबसे पहले तो उस व्यक्ति को कोई क्रेडिट नहीं मिलता। दूसरा, उसकी जो मैरिज लाइफ है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि शनि की तीसरी वक्र दृष्टि उसके सप्तम भाव पर होती है और इनकी दशम दृष्टि आपके धन भाव पर होने के कारण ऐसे व्यक्ति के पास अगर धन आ भी
जाए ना, लेकिन वो धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाता, धन जुड़ता नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू मैनेज मनी, मतलब पैसे को कैसे यूज़ करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, उनको समझ नहीं आता। और इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पर, अगर बुध के साथ में राहु बैठ जाए तो बुध राहु योग बने तो ये बहुत अच्छा फल नहीं देता है। इससे क्या होगा, पिता पर किसी न किसी रूप में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं अगर इनकी कुंडली में सूर्य पर किसी और हम कह सकते हैं अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे लोगों के पिता को जो है हार्ट की समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। इस घर में बुध के साथ केतु का होना आदमी के जीवन में हमेशा ही एक तरह की हलचल पैदा करता है। उसके जीवन में कई प्रकार की भाग दौड़ हमेशा गले पड़ी रहती है। ऐसे व्यक्ति की बहन के घर यदि लड़का हो तो बहुत जरूरी है कि उस लड़के की लंबी उम्र के लिए दान करना बहुत ही शुभ फल देगा। आज हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी कि बुध जब पंचम भाव में बैठे होते हैं तो संपूर्ण जीवन पर क्या प्रभाव रहता है, बुध के साथ में जब दूसरे ग्रह बैठ जाते हैं तब क्या फल देते हो। हमने आपको सटीक उपाय भी बताया। मुझे विश्वास है आपको ये जानकारी अत्यंत पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको अवश्य बताएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।